ओम नमः हसदेभ्यः। ओम नमः हसदेभ्यः। ओम नमः हसदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी का परिशिष्ट अपना चल रहा है। यहाँ पर वस्तु स्वरूप की सिद्धि अनेकांत रूप में की जा रही है, अर्थात स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया जा रहा है ताकि ज्ञान में किसी प्रकार से स्वरूप के बारे में कोई भ्रम न रहे और ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर फिर उसको अपनी परिणति में ज्ञान श्रद्धान आचरण में ग्रहण करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि क्रम से की जा सके। क्योंकि सुखी होने का एकमात्र उपाय स्व को समझकर उसका आश्रय करना ही है, उसका अनुभव करना ही है। इसके अलावा और कोई दूसरा सुखी होने का उपाय नहीं है किसी के लिए भी। तो यहाँ अपनी चर्चा भी 14 भंगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को स्यादवाद रूप से सिद्ध किया जा रहा है। परस्पर विरुद्ध धर्म प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं, वो विरुद्ध धर्म स्वरूप प्रत्येक वस्तु है, पर अज्ञानी जीव ऐसे विरुद्ध धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को न जान करके भ्रम से किसी एक पक्ष को ग्रहण करके और अपने ज्ञान में भ्रांति पैदा करके आत्मघाती बनता हुआ निरंतर मोह राग द्वेष करके आकुलतापूर्वक जीवन जीते हुए और अनादिकाल से चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ है। इसलिए यहाँ आचार्य देव स्यादवाद के रूप में वस्तु में रहने वाले परस्पर ऐसे अनंत विरुद्ध धर्मात्मक जो स्वरूप है उसको कुछ खास प्रयोजनभूत भंगों को बतला करके और उस वस्तु स्वरूप को सिद्ध करके उसको ग्रहण करा करके सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्गी बनाने के लिए आचार्य देव की भावना है। तो यहाँ अभी तत् अतत् एक अनेक सत असत के 8 भंगों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रत्येक वस्तु अस्थि रूप है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु नास्ति रूप है। तो यहाँ अभी स्वद्रव्य से वस्तु का अस्तित्वपना सिद्ध करके परद्रव्य से नास्तित्वपना सिद्ध करके अभी अपना यहाँ पर 253 नंबर का भंग चला था। कल 252-53 दो भंग चले थे। अब आगे 254 नंबर के भंग पर यहाँ से अपन अपना विचार यहाँ पर वस्तु स्वरूप के संबंध में समझने का यहाँ पर पढ़ते हैं इस कलश को। तो इसमें स्वद्रव्य के बाद आता है स्वक्षेत्र से वस्तु अस्थि रूप है, पर क्षेत्र से नास्ति रूप है। अज्ञानी जीव कैसी भ्रांति करता है और स्यादवादी ज्ञानी उसको किस रूप समझते हैं,
उसका स्पष्टीकरण इन 2 कलशों में दिया है। देखिए 254 नंबर का कलश यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। भिन्न क्षेत्र निषण्ण बोध नियत व्यापार निष्ठा सदा सीदत्येव बहि पतन्तमभिता पश्यन् पुमांसं पशुः स्वाक्षेत्रास्थितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुमान् तिष्ठत्यात्मनिखात बोध्य नियत व्यापार शक्तिर्भवन। देखिए इसका हिंदी पद्य अनुवाद है। पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक आत्मा पर क्षेत्रमय यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञजन। जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं बेस्यादवादी निज रसी निज क्षेत्र में जीवित रहें। क्या कह रहे? पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक आत्मा पर क्षेत्रमय यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञजन। अर्थात जो आत्मा पर क्षेत्र में रहने वाले गेय पदार्थ हैं उन गेय पदार्थों को ज्ञान रूप रह करके जानता है, क्योंकि उसमें क्या है, स्वपर प्रकाशक पने का धर्म है। परंतु अज्ञानी जीव पर क्षेत्रगत पदार्थों के ज्ञान को पर क्षेत्रमय मान करके निज क्षेत्र रूप अपने आत्मा का अपलाप यानी अभाव करता है या मानता है। ऐसे अज्ञानी जन भ्रम में पड़ करके अपने स्वरूप की अस्थि को स्वीकार नहीं करते स्वक्षेत्र से। और जो ज्ञानी जन हैं जो जानकर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, पर क्षेत्र में रहने वाले पदार्थ को जानकर वे जानते हैं कि हमारा ज्ञान पर क्षेत्र रूप नहीं होता, पर क्षेत्र में नहीं जाता, पर क्षेत्रगत पदार्थों का जो जानपना है वो स्वक्षेत्र में रह करके ही ऐसा जानपना होता है। तो पर क्षेत्र से अपनी नास्ति जानकर स्वक्षेत्र में पर क्षेत्रगत पदार्थों के ज्ञान से अपनी अस्थि मान करके वो ज्ञानी जीव क्या है, जीवित रहते हैं, भ्रांति में नहीं पड़ते। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो श्लोकार्थ दिया है उस श्लोकार्थ को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ 737 पेज पर 7वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ अन्वयार्थ श्लोकार्थ पढ़ते हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी है। भिन्न क्षेत्र निषण्ण बोध नियत व्यापार निष्ठा। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों में जो गेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, माने आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध रूप व्यापार तो नियम से होता ही है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। उसमें प्रवर्तता हुआ जीव अब यहाँ क्या करता है,
पुमांसम अभितः वही पतंतम पश्यन्। आत्मा को संपूर्णतया बाहर यानी पर क्षेत्र में पड़ता देखकर, यानी स्वक्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर, सदा सीदति एव, सदा नाश को प्राप्त होता है, अर्थात अपने अस्तित्व को नकार करके पर क्षेत्र से अपने अस्तित्व को मानता है, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव। तो कहते हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अपना नाश करता है, माने अपने अस्तित्व को अस्वीकार करता है, तो वो भ्रांति में पड़ के और अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। इसलिए वो ही नाश, ज्ञान में श्रद्धान में वो उसका नाश यानी अपना अभाव सिद्ध हो, उसका अभाव मान लिया, पर से पर क्षेत्र से अपने अस्तित्व को मान लिया। और स्यादवाद के जानने वाले तो स्यादवाद वेदी पुनः स्यादवाद के जानने वाले तो स्वक्षेत्र अस्तितया निरुद्ध रवसः, स्वक्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ, अर्थात स्वक्षेत्र में ही बढ़ता हुआ, माने जो पर क्षेत्र में गया ही नहीं है, ऐसा अपने ज्ञान में जानकर कि हमारा ज्ञान ज्ञेयों के पर क्षेत्रगत ज्ञेयों को जानते हुए स्वक्षेत्र में ही रहकर ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, पर क्षेत्र में हमारा ज्ञान गया ही नहीं है, ऐसा जानकर अपने स्वयं का अस्तित्व मानते हुए स्यादवादी तो कहते हैं अपने क्या है अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ, अर्थात स्वक्षेत्र में बढ़ता हुआ आत्म निखात बोध नियत व्यापार शक्ति भवन, आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर तिष्ठति टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। अर्थात क्या अर्थ हुआ, आत्मा में ही जो पर ज्ञेयों के जानपने रूप आकार हुए हैं उन ज्ञेयों में मैं ही रह रहा हूँ, उनमें कोई ज्ञेय नहीं रह रहे और मैं कोई उन ज्ञेयों में नहीं चला गया हूँ। ऐसे व्यापार की शक्ति वाला होकर माने अपने ही ज्ञान में ज्ञेय रूप से जो जानपना हो रहा है वो तो हमारा ही अस्तित्व है। अपना आत्मा अपने ज्ञान के जानपने रूप परिणमन में ज्ञान की प्रति पल उठे तरंग झांकता उसमें, तो उसमें तो आत्मा व्याप रहा, उसमें ज्ञेय नहीं व्याप रहा है। तो ज्ञानी तो ऐसे अपनी पर्याय में जानते हुए ज्ञेयाकार रूप ज्ञान को अपना स्वरूप जानकर नाश को प्राप्त नहीं होता है, वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। माने अपनी ज्ञान की पर्यायों में अपने ज्ञाता आत्मा को देखकर अपना अस्तित्व स्वीकार करता है कि इस अपने क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में रह रहा हूँ, पर क्षेत्र में गया ही नहीं हूँ और पर हमारे में आए नहीं है, ऐसा जान करके वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, नाश नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से ये स्यादवादी तो इस प्रकार जानता है। अब भावार्थ, एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर यानी स्वक्षेत्र से अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है। और स्यादवादी तो परद्रव्य में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो भी जानपने रूप हमारा परिणमन हो रहा है, जो ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञेयाकार रूप, उसमें तो हमारा ही अस्तित्व है, उसमें तो ज्ञेयों का अस्तित्व है ही नहीं। ज्ञेय तो हमारे से भिन्न अस्तित्व वाले हैं और हमारा जानपना हमारे स्वयं के अस्तित्व वाला है, उसमें तो हमारी असत्ता ही व्याप रही है, आत्मा ही व्याप रही है, आत्मा ही है। ऐसे अपने अस्तित्व को वो अपने उस ज्ञेयाकार ज्ञान में जान करके अपनी अस्थि स्वीकार करता है स्वक्षेत्र से। अब ये तो स्वक्षेत्र से अज्ञानी अपनी नास्ति मानकर पर क्षेत्र से अपनी अस्थि मानकर अपना नाश करता है।
अब दूसरा पक्ष है यानी स्वयं की अस्थि, ये अस्थि का भंग हुआ। इस प्रकार स्वक्षेत्र से अस्तित्व का भंग कहा। अब 8वें भंग का कलश कहते हैं, माने पर से नास्तित्व पने का भंग कहा जाता है। 255 नंबर का। स्वक्षेत्र स्थित ये पृथक विधि पर क्षेत्र स्थितार्थोज्जनाथ तुच्छी भूय पशु प्रणश्यति चिदाक कारान सहार्थैर्बमन स्याद्वादी तु वसन स्वधामनि पर क्षेत्रे विदन्नास्ति ताम् त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवति आकारकर्षि परान्। इसका देखिए हिंदी दिया हुआ है। मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो गेय उनके साथ ज्ञायक भाव पी परित्याग कर, हों तुच्छता को प्राप्त सठ पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत, रे छोड़ कर सब गेय वे निज क्षेत्र को छोड़े नहीं। क्या कह रहे यहाँ पर? मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो गेय उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर। क्या अर्थ हुआ कि जो पर क्षेत्र में गे रह रहे हैं, उन पर क्षेत्र में रहने वाले गेयों को मैं क्या करूं? छोड़ करके और अपने क्षेत्र में रहूं। ऐसा अज्ञानी जीव जानकर क्या करते हैं? तुच्छता को प्राप्त हों, माने अपने क्षेत्र में रहने के लिए वो पर क्षेत्रगत ज्ञान को भी पर क्षेत्र के साथ छोड़ देता है। तो ऐसा अज्ञानी जीव तुच्छता को प्राप्त होकर और पर क्षेत्र के साथ अपने अस्तित्व का नाश कर देता है। और ज्ञानी जीव तो क्या करते हैं कि पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत रे छोड़ कर सब गेय वे निज क्षेत्र को छोड़े नहीं। क्या अर्थ हुआ कि जो पर क्षेत्र है और पर क्षेत्रगत गेय हैं, ज्ञानी उनको तो छोड़ ही देते हैं ज्ञान में कि ये हमसे भिन्न है, परंतु जो स्वक्षेत्र में गेयों से जानपने रूप ज्ञान होता है वो तो मेरा ही है, उसको नहीं छोड़ते। उस ज्ञान को जानने वाले अपने आकारों को तो स्वक्षेत्र में रखते हैं, और जो पर क्षेत्र और पर क्षेत्रगत गेय हैं उनको अपने से भिन्न जानते हैं। तो पर की अपने में नास्ति मानते हुए ऐसे ज्ञानी जीव तो अपने ज्ञान को कहते हैं सम्यक प्रकार से अपना स्वरूप अनुभव करते हुए जीवित रहते हैं, वो तुच्छ नहीं होते। देखो यहाँ पर उसका अर्थ दिया है, इसको पढ़ते हैं अपन। 8वें भंग का कलश रूप काव्य का श्लोकार्थ। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्वक्षेत्र स्थितये पृथक विध पर क्षेत्र स्थित अर्थ उज्जनाथ। स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों को छोड़ने से
अर्थई सह चिद आकारान भमन। ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी भमन करता हुआ, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उसको भी छोड़ता हुआ, तुच्छी भूय तुच्छ होकर प्रणश्यति नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्वधामनी बसन स्वक्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्रे नास्तिताम विदन, पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, त्यक्त अर्थ अपि पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी, परान आकार करसी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता है। खींचता है मतलब उसको अपने स्वरूप रूप ही जानता है, उसको पर रूप नहीं जानता है। इसलिए तुच्छताम अनुभवती न, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। देखो भावार्थ में इसका विशेष खुलासा है। पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप, क्या कह रहे, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। क्या होते हैं? पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, अर्थात ज्ञान का जानपने रूप परिणमन होता है। ज्ञेयों को जानने रूप अपना ज्ञान का परिणमन होता है। उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने से स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। अज्ञानी क्या सोचता है कि जो पर की ज्ञेयों के निमित्त पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान में आकार होते हैं, यदि उन्हें मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में ही व्याप्त हो जाऊंगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा कि पर क्षेत्र में चला जाऊंगा। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। क्या समझ में आया? जो पर क्षेत्र में पदार्थ रह रहे हैं, उन बाह्य पर क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों का भेद विज्ञान करके त्याग करना है कि उसकी मेरे में नास्ती है, तो उसकी नास्ती कर दी। तो अब उन पर क्षेत्रों में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से जो अपने ज्ञान में जानपने रूप परिणमन हो रहा है, अगर मैं उसको नहीं त्याग करूँगा तो मैं पर क्षेत्र में चला जाऊँगा। क्या हो जाऊँगा? अगर मैं उन अपने पर के जानने रूप ज्ञान के आकारों को दूर नहीं करूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, तो मैं पर क्षेत्र में चला जाऊँगा। इसलिए वो ऐसा मानकर अपने ज्ञान के आकारों को भी पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के साथ साथ उसको भी छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है? जो अपनी भाषा में जैसे चेतन में जो आकार बन रहे हैं, वो आकार को छोड़कर चेतन को पकड़ना। तो क्या होता है कि वो क्या हो गया कि अपने ज्ञान से शून्य हो गया, पर्याय से रहित हो गया। तो पर्याय से रहित तो हो नहीं सकता है। तो अब क्या हो गया कि वो पर्याय से रहित होकर तुच्छ अज्ञानी एकांत से अपने को क्या मानता है? पर्याय रहित मान करके अकेले अपने को पर क्षेत्र के ज्ञेयाकारों से, मन जो ज्ञान में अपना ज्ञेयाकार रूप परिणमन हो रहा है, उसको भी दूर करके अपनी सत्ता का नाश करता है। अब वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, वो तो द्रव्य का पर्याय रूप से परिणमन सदा काल होता ही रहता है।
तो इसलिए अब जानपने रूप परिणमन दो प्रकार से, या तो स्वा को जानो, पर को जानो, पर जानने रूप परिणमन तो होता ही रहता है, उसका तो अभाव हो नहीं सकता है। सामान्य रूप रहकर, ज्ञान रूप रहकर ज्ञेयाकार रूप होता है। तो अब अज्ञानी जीव ये मानता है कि पर ज्ञेयाकार रूप होने से हमारा ज्ञान पर में चला गया, पर क्षेत्रगत हो गया, इसलिए इस ज्ञेयों के आकार को भी दूर करो। तो उसको नहीं मानते हुए, अस्वीकार करते हुए अपनी सत्ता का नाश कर देता है। अब वो तो हो नहीं सकता है, तो ये एकांत से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो ऐसा जो है चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता है, नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ ज्ञेय पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा जा है। मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा ज्ञानी कहना है। स्यादवादी माने ज्ञानी और एकांतवादी माने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। स्यादवादी माने अनेकांतवादी और एकांतवादी माने मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, एक भाषी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। एक पक्ष को मानता है, दूसरे पक्ष को नहीं मानता है। तो ज्ञान में ज्ञान एक रूप रह करके अनेक रूप होता है, अनेक रूप होकर के एक रूप रहता है। तो अपने अपने ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित नहीं कर सकते तुम, और एक रूप पने से भी रहित नहीं कर सकते हो। आत्मा सामान्य ज्ञान रूप भी रहता है और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान रूप भी होता है। तो दोनों रूप सदा काल रहता है। वो तो सर्वज्ञ भगवान भी एक साथ सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित। अपन भी यही कर रहे हैं, अपना ज्ञान भी ज्ञान रूप रह करके ज्ञेयों को जान रहा है, और सामान्य से वो ज्ञानाकार है और विशेष से ज्ञेयाकार है। दोनों ज्ञान की अवस्थाएं, एक रूप अवस्था है, एक अनेक रूप अवस्था है। तो वो तो ज्ञान ही है। ज्ञान मात्र आत्मा अनेकांत दृष्टि से देखने पर अनित्य भी है, नित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। दृष्टि नहीं, द्रव्य रूप और पर्याय रूप। दृष्टि तो अपन को ज्ञान दोनों का होना चाहिए, और दोनों का यथार्थ जान करके अपन को फिर अपने स्वरूप दृष्टि बना करके विकल्प नहीं करना, पक्षपात में नहीं पड़ना, अपना वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करना। तो आत्मा कैसा है? आत्मा भाई प्रमाण ज्ञान में वस्तु जैसी है वैसा सम्यक ज्ञान कहलाता है, और फिर नए ज्ञान उसमें से आता है सम्यक। प्रमाण नए अधिगमा, बिना प्रमाण के नए ज्ञान सम्यक नहीं है। जो आत्मा को द्रव्य दृष्टि से अकेला एक रूप माने और दूसरा पक्ष जाने ही नहीं, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में अनेक रूप से परिणमन करते हुए आत्मा द्रव्यपने से एक रूप रहता है सदा काल, वो तो उसका स्वरूप ही ऐसा। तो ऐसा जान करके जब अपन पर लक्ष्य छोड़ करके अपने भेदों के समझने के लिए जो विकल्प किए थे उन विकल्पों को भी छोड़ करके जब अपन सामान्य विशेषात्मक एक आत्मा को देखेंगे, कैसी आत्मा? सामान्य विशेषात्मक अभेद है वो, माने सामान्य विशेष रूप रहते हुए वस्तुपने से एक है वो, कोई दो चीजें नहीं हो गई वो। तो ऐसा अपने को अंदर में एक रूप जानकर मानकर अनुभव करते हुए वस्तु का अपन क्या करते हैं? अभेद होकर के अनुभव करते हैं। तो अपने लिए कोई विकल्प नहीं है। अब ये जीव जब ऐसा अपने को नहीं जानता है तो मिथ्या कल्पना या तो पर में अपनेपन की करता है, अपने में परायपन की करता है, या अपने में एकांतपन की कल्पनाएं करता है कि मैं तो अकेला ऐसा ही हूँ कि ऐसा ही हूँ। तो ये सब मिथ्यात्व के अनेक रूप हैं, समझे ना। और सम्यक ज्ञान में तो वस्तु जैसी वैसा जानकर सहज ज्ञाता स्वाश्रय से आनंद भोगता है। देखो, पर को
सहज ही पर रूप जानता है, उसके लिए कोई अलग से कुछ करना नहीं है। दर्पण में जैसे दर्पण सहज ही स्वपर प्रकाशी है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे ही अपन को भी स्वपर प्रकाशी स्वभाव है ज्ञान का, तो करना क्या है, कुछ नहीं, मिथ्या कल्पना नहीं करना अपन को। अभी देखो प्रत्येक जीव का स्वरूप जानना देखना चल ही रहा है, मात्र जानना अपना काम है, कुछ करना धरना ये अपना काम नहीं है। अपन तो मात्र सिर्फ मोह से मिथ्या कल्पनाएं करके परेशान है। देखो वस्तु में तो कुछ होता जाता नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप को कभी छोड़ती नहीं, छोड़ी नहीं, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। प्रत्येक वस्तु श्वास से है, पर से नहीं है। अब ऐसा जान करके और ऐसा मान करके ऐसा अनुभव करो तो आनंद है, और ऐसा नहीं जान के नहीं मान के ऐसा अनुभव नहीं करके अन्यथा प्रकार जानो मानो और अन्यथा प्रकार अनुभव करो, बस वही परेशानी का कारण है। भाई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारत क्या है, हो तो तुम ज्ञान स्वरूप, हो तो स्वरूप, और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं मान रहे, स्वरूप नहीं मान रहे, अन्य रूप अपने को मान रहे, जान रहे, अन्य रूप होना चाह रहे, अन्य से सुखी होना चाह रहे। अब रात दिन अपनी मिथ्या कल्पनाएं चल रही। अब देखो प्रत्येक जीव सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, दुखी होने के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा है, पर क्या कर रहा है वो, जितने भी जीव हैं जो कुछ कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं, सुखी। तो सुखी होने के लिए क्या करना है अपन को, पहले तो सुख का स्वरूप समझो कि सुख कहते किसे हैं। भाई आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता सिम माही ना ताते सिम मग लागो चाहिए। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम मग सुधुविद विचारो। तो अब ये तुम्हारा निराकुलता रूप स्वभाव वो सुख है। सुख क्या है, निराकुलता सुख है। अब वो निराकुलता कहाँ से आती है, निराकुलता आत्मा का स्वभाव है निराकुलता। तो वो आत्मा में ही सुख, अपन को उधर देखो तो उधर सुख तुम्हें मिलेगा, बाहर में तो सुख तुम्हारा है नहीं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, निराकुलता रूप अवस्था रूप में सुख होता है। तो वो क्या है, वो निराकुलता रूप सुख, माने वो सुख है जो निराकुलता रूप है। और वो निराकुलता कहाँ मिलती है, वो अपनी आत्मा की मोहरह दशा का नाम है। और वो मोहरह दशा कहाँ से आती है, कि अपनी आत्मा में से ही प्रकट होती है। जब अपन पर का लक्ष्य छोड़ें तो वहाँ से अपन को परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी स्थिरता, यहाँ से शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग, सुख का मार्ग चालू होता है। अब इसको भूल के और सुखी होने के लिए अपन बाहर में खोजें, सुख की खोज करें। उसमें तो आया है, तो उसमें तो सब आया है, पर अपने में क्या आया है भाई, उसमें तो अपन ने शास्त्रों में शब्द पढ़ लिए हैं, पर उधर शास्त्रों में थोड़ी रखा है कि निराकुलता रूप निराकुलता रूप सुख कहलाता है। तो वो तो आत्मा को देखोगे, अनुभव करोगे तो वहाँ से मिलेगा, शब्दों में थोड़ी रखा, न शास्त्रों में रखा। कहाँ रखा है, वो तो अपने स्वभाव है। तो स्वभाव को देखो जानो तो मिले, तो वो तो उनने अपना अनुभव करके तुम्हें संकेत करो है, और अपन को रट लें और परिभाषा लिख दें तो हो जाए सुख, तुम्हें नहीं हो जाए। बोलने में नहीं, सुनने में नहीं, सुनाने में नहीं, अंदर में है तो उसको देखो, अनुभव करो तो वो सुख आएगा, और उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो जब तक अपन अंतर में ऐसा अपन को विश्वास नहीं आए कि ये जो हमारा स्वरूप क्या है, अपने द्रव, अपना क्षेत्र, अपना परिणमन, अपने गुणधर्म, ये सब अपने अपने हैं, बाहर में अपना कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से, अपने भाव से विद्यमान है। न पर द्रव्य से है, पर क्षेत्र से है, न पर काल से, न पर भाव से। ऐसा जब तक अंतर में अपन को स्वयं अनुभव नहीं हो, शब्दों में तो शब्द लिखे, परंतु शब्दों का वाच्यभूत विषय कहाँ है, वो वाच्यभूत विषय तो सब अपना अपना प्रत्येक वस्तु है, वो तो उधर वस्तु को देखना है। तो उसको नहीं देखे हैं तो अब शब्दों में, शास्त्रों में, बोलने में, सुनने में थोड़ी है। तो ये अपन को समझने के लिए है सब। अब समझ करके अंदर में जब अपन उसको जहाँ है उधर देखें तो अपने जीवन में वो जो बताया जा रहा है अपना स्वरूप वो अपने अनुभव में आए, और उसमें जो शांति, निराकुलता, आनंद है वो सब अपन को अपनी परिणति में प्रकट हो। तो अब वो बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि ज्ञान में ज्ञात होने वाले
पर क्षेत्रगत पदार्थों को वो अपने ज्ञान में क्या मान लेता है कि वो पर क्षेत्रगत ही अपने को, उस ज्ञेय के ज्ञान को पर क्षेत्रगत ही मानता है। वो अपने को स्वक्षेत्रगत नहीं मानता है। अपना जो ज्ञान हो रहा है पर क्षेत्रगत पदार्थों का, तो वो सोचता है जैसे पर पदार्थ हैं, तो वो अपने ज्ञान में जो जानपना पर क्षेत्रगत पदार्थों का हो रहा है, तो यही पर क्षेत्र है। और ये हमारा जब तक ज्ञान में जानपना होगा तो हमारा अस्तित्व हमारे अनुभव में नहीं आएगा, हमारा क्षेत्र नहीं मिलेगा हमें। तो फिर क्या करेगा वो, उन पर क्षेत्रगत ज्ञेयों को खाली करके अपने क्षेत्र को वो प्राप्त करना चाहता है, स्वक्षेत्र में आना चाहता है। वो तो ऐसा होता नहीं भाई, पर क्षेत्र में तो तुम जा ही नहीं सकते, पर क्षेत्र तुम्हारे में आ नहीं सकता। तो यहाँ पहला तो कि तुम वास्तव में स्वक्षेत्र में रह करके ही अपने ज्ञानाकार ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञानाकार रूप ही रह रहे हो, पर क्षेत्र में गई नहीं। और पर क्षेत्रगत पदार्थों को खाली करके तुम्हें स्वक्षेत्र में नहीं आना है। तुम पर क्षेत्रगत पदार्थों को जानते हुए ही स्वक्षेत्र में हो, पर क्षेत्र के पदार्थों को तुमने ग्रहण किया ही नहीं है। तो पर का नास्तिपना तुम्हारे में सदा काल है, करना नहीं है तुम्हें। स्वरूप की अस्थि तुम्हारे में सदा है और पर की नास्ति तुम्हारे में सदा है, करना नहीं है। ऐसा जान करके और अनुभव करना है सर। क्या करना है अपन को भाई? या तो तुम्हें वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे, कैसे? अस्थि नास्ति धर्म, प्रत्येक वस्तु में दोनों धर्म है। कौन से? इसका अस्थि नास्ति धर्म का क्या अर्थ होता है? अपने स्वरूप के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप प्रत्येक पदार्थ था, है, रहेगा। और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रत्येक पदार्थ अभाव रूप है। नास्ति माने उनका अपने में सद्भाव कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं है, हो सकता नहीं है। जानपना होता है तो वो तो ज्ञान रूप रह करके ही होता है, स्वक्षेत्र में रह करके ही होता है, स्वकाल में परिणमित होकर के ही होता है, स्वभाव में परिणमित होकर के ही होता है, वो स्वद्रव्य में रह करके ही होता है, वो परद्रव्य में नहीं होता है। तो ऐसा जब तक ज्ञान में अंदर में अपन को ऐसा भाषित नहीं होता, विशेष में सामान्य अपने स्वरूप को नहीं देखते अपन, तब तक आत्मा का अनुभव निर्विकल्प होता नहीं है। विशेष माने देखो, तिरोभाव करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपन को उस पर्याय का भाव करना है। उस पर्याय में पर का अभाव है और स्व का सद्भाव है। जो अपन 17वीं 18वीं गाथा की टीका पढ़ते ना, तो उसमें जो दिया गया है कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है। क्या मतलब? प्रत्येक अपनी पर्यायों में अपना आत्मा ही व्याप रहा है, दूसरी चीज अपने में आती नहीं है, आई नहीं है, आने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा होने पर भी अज्ञानी को ऐसे लगता है कि जैसे हम हमारे में पर आ गए हो, हम पर में चले गए। क्या कर रहे हैं अपन बताओ? अपने ज्ञान में अपनी आत्मा को छोड़ करके दूसरी चीज आई तो है नहीं आज तक। ऐसा होने पर भी आज तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। सामान्य रूप से आत्मा की अनुभूति होते रहने पर भी विशेष रूप से आज तक जीव ने अपनी अनुभूति नहीं की। जैसा ऐसा सोचो अपन कि कोई व्यक्ति नींद में अपने को गरीब मान करके दुखी हो रहा है, भिखारी मान करके दुखी हो रहा है, और वो पैसे वाला है, अमीर है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है, वो बढ़िया संपन्न है, सब है, परंतु अब वो दुखी है। तो अब ये बताओ कि उसके उस दुख को कौन दूर करे, कैसे दूर करे? अब उसको जो दुख हो रहा है वो सही है कि गलत है? उसको जो तकलीफ हो रही है वो गलत, झूठी है कि सही है?
देखो वो उसको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ उसकी तकलीफ तो है, पर जिस कारण से है वो झूठी है। वो जिस कारण से वो तकलीफ मान रहा है वो कारण उसको झूठा है। वो गरीब नहीं है, वो दुखी नहीं है, पर भ्रम से उसको स्वप्न में ऐसी कल्पना कर रहा है कि हम गरीब हो गए, हम दुखी हो गए, अब वो परेशान है। तो ऐसे ही ये जीव चैतन्य स्वरूप था, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप ही रहेगा, परंतु अपने को चैतन्य स्वरूप मान नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, अपने को शरीर आदि रूप, सुखी दुखी रूप ऐसी कल्पना कर रहा है। गया माया नहीं है ना, भ्रम सबसे बड़ा रोग है, भ्रम रोग। कौन सा रोग है इसको? भ्रम रोग। इसलिए ज्ञानियों के वचन जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन। तुम्हारे ज्ञान में से भ्रांति दूर हो जाए तो शांति स्वरूप तो तुम हो ही, तुम्हें शांति लाना कहाँ से? परेशानी तो तुम्हारी वो स्वप्न में झूठी कल्पना की परेशानी है, और जिस क्षण नींद खुल जाए उसी क्षण कहेगा अरे क्या पागलपन है, तकलीफ बताओ कितनी देर की तकलीफ है। ऐसे ही तुम्हारी जितनी भी अभी अज्ञान दशा में जो तकलीफ है वो झूठी पूरी। क्यों? क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो ना, बोलते हो अपन मैं शांत निराकुल चेतन हूं। अरे तब शांत निराकुल चेतन के लिए बोलना पड़ेगा। बोलते तुम अपनी तरफ से नहीं हो, वो दूसरों की तरफ से है, वो दूसरों ने लिखा है, वो तुम्हारा अनुभव नहीं है, वो उनका अनुभव है जिनने लिखा है। दूसरों की बात कह रहे तुम अपनी बात नहीं कह रहे। तुम अपनी बात अगर कहोगे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसका अंदर में वेदन करोगे, आनंद भोगोगे। तो ये तो क्या है कि अपन बोलते हैं कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, ये तो दूसरों की लिखाई बात बोल रहा है, तुम रेडीमेड बात है, तुम्हारी बात नहीं है, उनका अनुभव है। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम्हारा अनुभव तो परेशानी है 24 घंटे की, रात दिन तुम परेशानी भोग रहे। भाई तुम्हारे लिए तुम्हें कहाँ है बताओ? तुम शांत निराकुल चेतन हो, तुम्हें एक क्षण की शांति है तुम्हें? अपन बोलते क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे ना। तो एक क्षण भी उसको क्या शांति मिली है? एक क्षण के लिए भी क्यों? क्या वो रात दिन संकल्प विकल्प दिन रात स्वभाव भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। एक क्षण को भी वो उपयोग शांत रखता कहाँ है? 24 घंटे बस विकल्प पर लक्ष्य कर करके जीता है। एक अब यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठे बैठे अभी कितनी देर शांति तो अभी भी नहीं सुन रहे, अपन सुनने में उपयोग लगा रहे। अभी तो सुनने में उपयोग नहीं लगेगा, तत्काल इधर से भागने की पड़ेगी। माने इसकी जो वृत्ति है, ये वृत्ति परलक्षी और पराश्रित जीवन जीने की खोटी आदत पड़ गई है। बोलते तो हैं अपन कि राग से जग में रोली मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो बैठो हमारी कुटीब। तो तुम्हारी कुटीब कौन बैठ है ये बताओ? आदत ऐसी पड़ गई जैसे तुम्हारा पूरा का पूरा परावलंबी जीवन हो, संकल्प विकल्प ही तुम्हारा जीवन है। तुमने अपने को निर्विकल्प रूप ऐसा कभी एक क्षण को अंदर में जाने ही नहीं कि हमारा स्वरूप ऐसा। तो ऐसा यहाँ पर अपन को ये क्या कह रहे आचार्य देव कि ऐसा अज्ञानी जीव अपना वास्तविक स्वरूप न जान करके भ्रांति से अपने को इस प्रकार से दुखी मानता है। तो ये परक्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर परक्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। अगर जो परक्षेत्रगत रहे हुए पदार्थों के जानपने रूप अपने ज्ञान के परिणमन हैं, अगर उसको मैं अपना बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा है? तो मैं परक्षेत्र में व्याप्त हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी परक्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ हो जाता है। होता कुछ नहीं है, भ्रम से ऐसा मानता है, कल्पना करता है, नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ मतलब अनुभव करता हुआ
रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ कि हम पर क्षेत्र में गए नहीं, जा सकते नहीं, यानी पर पदार्थ हमारे में आए नहीं, हम पर में गए नहीं, पर का हमारे में सदा काल अभाव है, नास्तिपना है। तो ऐसी नास्तित्व को जानता हुआ ज्ञेय पदार्थों को छोड़ करके भी, माने ज्ञेय पदार्थों को तो छोड़ करके माने छूटे हुए जानता हुआ भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। जो ज्ञेयों के निमित्त से जो जानपने रूप अपना ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसको नहीं छोड़ता, मतलब उसको ज्ञेयों का नहीं मानता, उसको तो अपने आत्मा का जानता हुआ, उसमें आत्मा को देखता हुआ, अपने ज्ञेयाकार रूप परिणमन में ज्ञान की प्रतिपलवट है तरंग झांकता, उसमें अपने आत्मा को देखता हुआ आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का अपने स्वरूप में ऐसा अनुभव करता हुआ वो ज्ञानी जीव जीता है। माने ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है, पर नहीं व्याप रहे हैं, पर को जानते हुए भी पर हमारे में नहीं आए, हम पर में नहीं गए, ऐसा जानते हुए अपना अनुभव करते हुए अनेकांत उसको जिलाता है, स्यादवाद उसको जिलाता है। ज्ञेयाकार होने पर भी उसमें ज्ञानाकार देखता है, ज्ञानाकार रहने पर भी ज्ञेयों का जो पर्याय रूप परिणमन ज्ञेयाकार है वो भी जानता है। ऐसा अपने को एक अनेक नित्य अनित्य सामान्य विशेष आदि अस्ति नास्ति, अपनी अपने से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा जानकर ज्ञानी जीव सहज रहता है, आनंद में जीता है, उसको कोई आकुलता नहीं होती। तो ये अपन को देखो स्यादवाद तरीके से वस्तु के जैसा स्वरूप है जब तक वैसा नहीं जाने तब तक अपन सहज निराकुल रह नहीं सकते। ज्ञानी जीव देखो 14 वर्ष तक रामचंद्र जी जंगल में घूमते रहे, कितने दुखी रहे। देखो दुखी तो थे, पर कैसे दुखी थे वो, कितने दुखी थे। सम्यक दृष्टि थी, छायक सम्यक दृष्टि। अगर दुखी नहीं होते तो दीक्षा लेकर के फिर काय के लिए स्वरूप आराधना करते। तो अभी अस्थिरता जन्य उनको दुख तो था, पर ऐसा दुख नहीं था कि पूरा का पूरा आकंठ वे परेशान थे। यहाँ रहते तो भी उतने विकल्प तो उनको यहाँ भी रहते, बल्कि यहाँ और ज़्यादा होते। अगर राजा उनको बना दिया जाता और राजा नहीं बने, वो जंगल में वो अकेले रहे, तो ये बताओ कि उनको जंगल में यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा निराकुलता रही कि यहाँ ज़्यादा निराकुलता रहती। अरे यहाँ तो बहुत झंझटें राज की होती, वहाँ तो कुछ नहीं, फ्री होकर के घूमते रहे। पर वहाँ पर भी देखो उदय तो वहाँ भी चलता है। अब सीता जी का हरण हो गया, और युद्ध तो वहाँ भी, यहाँ राजपाट नहीं करना पड़ा तो वहाँ भी तो झगड़ा तो वहाँ भी चलता रहा फिर। तो अब उदय की स्थितियाँ हैं, भेद विज्ञान। तो जिस गुण स्थान में जितनी स्वरूप अस्थिरता है उतनी आकुलता तो चलती, पर अंदर में छायक सम्यक दृष्टि थे, भेद विज्ञान था, स्वरूप की आंशिक स्थिरता भी थी, वो शांति तो थी, पर इतनी अस्थिरता जन्य परेशानी अभी जब तक स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो तब तक तो ज्ञानियों के जीवन में भी चलती। कहीं भी रहे उनको मिश्र धारा चलती है। तो जितना जितना स्वास्थ्य रहे उतना दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा तो पूरा चेतन स्वरूप अपने को जान रहे मान रहे, परंतु आचरण में अभी जब तक अभी पूर्ण स्वरूप स्थिर नहीं हुए तब तक अभी उतनी अस्थिरता जन्य तो तकलीफ उनको भी है। वेद विज्ञान बढ़ रहा है, अब वो उदय जन जुड़ान हो रहा है। अब वो जान रहे हैं कि अभी जब तक अपन पूर्ण रूपेण इन परावलंबन को छोड़कर पूर्ण अपने स्वाश्रय से पूर्ण अपनी इसी वितराग दशा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पूर्ण सुखी नहीं होंगे। इसलिए वो बराबर सावधानी रख करके उसकी तैयारी करते रहते। कर्म के उदयजन्य प्रवृत्ति तो होती है, परंतु उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती, उसमें ही सर्वस्व नहीं मानते। वो बराबर अपने अंदर में अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें यथाशक्ति प्रवृत्ति करते हुए अब भेद विज्ञान पूर्वक जीते हुए भावना भाते हैं कि अब वो स्थिति कब आती है कि जब हम इन संपूर्ण बाह्य परावलंबन को छोड़कर पूर्ण स्वावलंबी बन के उस परम दशा को वितराग दशा को पाएंगे। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में अनेकांत स्यादवाद बढ़ता है, उनके जीवन में कोई भ्रांति नहीं होती है। अज्ञानी के जीवन में एकांत से माने अशांति बढ़ती है, उसको किंचित मात्र भी सुख शांति नहीं मिलती।
वचन निरपेक्ष सत्य अनुभव करो कीर्तन करो यदि ना रहे तो सफर कैसे करें इस जगत में फिर अज्ञान बस भ्रम दे रहे पशुवत सवारी दुख सहे धन्य धन्य वे जीव जो जिन वचन सुने रामायण के ज्ञान से सूझे लोकालो